औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 7 मुहर्रमुल हराम है। बाज़ रिवायात के तहत 4 मुहर्रम को मौला हुसैन का पानी बंद हो चुका था और आज 7 मुहर्रम को ख़याम हुसैनी से पानी ख़त्म हो चुका था। असली इम्तिहान करबला आज से शुरू होता है मौला हुसैन का। आज की वीडियो अज़ीज़ान मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं थी। मुफ्ती हिजाज़ी साहब ने आज ये साबित कर दिया कि ये ना सिर्फ नासबी हैं बल्कि जाहिल भी हैं, और एक अजीब व गरीब ढंग से इन्होंने करबला के हक़ाइक़ और मुसल्लमात पर पर्दा डालने की कोशिश की। मुझे ताज्जुब नहीं है इनकी इस हरकत पे। वो वैसे ही माशाल्लाह जितनी नासबियत इनके जहन में पैवस्त है, ऐसा होना था। खैर, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल पार्ट ऑफ टाइम चलते हैं इनके क्लिप के पहले हिस्से की तरफ और ये देखते हैं कि ये करबला के लिहाज से जो मसाइब की रिवायात हैं उनका इनकार करने के लिए क्या हरबा आजमा रहे हैं। देखो ना, अल्लाह ने तुम्हें अकल दिया है कि नहीं दिया है? अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह, देखो हरम में आए हो, उम्रे कर रहे हो, काबा शरीफ देख रहे हो, नमाज़ें पढ़ रहे हो, अल्लाह ने अकल दिया है। अब करबला में जो वाक़या हुआ है, जिसको ये ज़ाकिर बड़ा रो रो के 2-2, 3-3 घंटे लोगों को मरसी के पढ़ कर रुलाते हैं, तो उस वक्त 72 आदमी थे हज़रत हुसैन के साथ। मुकाबले में यजीद की फौजें थी इब्न ज़ियाद की क़ियादत में। अब आपके तो सारे शहीद हो गए, बाकी सिर्फ ख़वातीन बची या ज़ैनुल आबिदीन बचे। वो बीमार थे, वो भी खैमे के अंदर थे, और ख़वातीन अहले बैत थी, वो तो पर्दे से बाहर नहीं निकली। तुम्हें ये रिवायात जो मिली हैं, ये रावी कौन है? अगर ये यजीद की फौज का है तो उस बदबख्त की रिवायत का एतबार क्या है? और अगर हुसैनी है तो हुसैनी तो कोई बचा ही नहीं, तो रिवायत किसने की है? ये सारा किस्सा इन्होंने झूठ बनाया हुआ है। मौलवी हिजाज़ी साहब, आपने बिलाखिर ये साबित कर ही दिया कि आप न सिर्फ नासबी बल्कि पर दर्जे के जाहिल मौलवी भी हैं। मौलवी साहब, आपको इतना ही नहीं पता जी, करबला में तो कोई हुसैनी बचा नहीं था। अगर लश्कर यजीद का कोई रावी है तो वो तो बदबख्त है, उसकी बात का क्या यकीन, ये है वो है। अगर लश्कर यजीद का रावी बदबख्त था तो यजीद बदबख्त क्यों नहीं? फिर यजीद का किस मुंह से आप दिफा करते हैं कि उसे गलत नहीं कहना चाहिए, ये है वो है, फिर उसकी बदमाशियों पर पर्दा डालने की क्या वजह? एक नुक्ता। दूसरा नुक्ता ये है कि क्या करबला में इमाम ज़ैनुल आबिदीन मौजूद न थे? क्या करबला में इमाम मोहम्मद बाकिर सल्लल्लाहु अलैहि मौजूद न थे? क्या इन्होंने आके बादज़ जंग व बादज़ कैद करबला की रिवायात अपने असहाब को न सुनाई? ताज्जुब है खुदाया कि जहालत इस पीक पे पहुंच चुकी है इन लोगों की कि मानते हैं कि करबला में सुल्तान करबला की औलाद थी, मौला सज्जाद थे, इमाम बाकिर थे, फिर भी कह रहे हैं कौन बचा और कौन नहीं। और मज़े की बात तो ये है, इमाम हुसैन के असहाब में से एक शख्सियत जिन्होंने जंग नहीं लड़ी थी, सहाबी भी थे और मौला हुसैन के इन लॉज के थ्रू उनके ग़ुलाम भी थे। उनका अभी नाम नहीं मैं बताऊंगा, इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा कि वो कौन थे और बिलाखिर उन्होंने करबला से क्या देखा। फ़िलहाल जितनी मैंने इशारतन आपके सामने तफसील रखी है, इस पूरी बात को मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ना ही किसी शिया रिवायत के लिहाज से, ना बरेलवी देवबंदी अहले हदीस के लिहाज से। मैं बरेलवी, वहाबी और शिया किसी तबके को नहीं छेड़ता इस मामले में। ये सारी तफसील दिखाने के लिए मैं आपको एक हवाला दे रहा हूँ। ये कदीमी कुतुबखाना कराची से छपी मेरे हाथ में मौजूद है। किताब का नाम है शहीद करबला और यजीद। ये किताब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अजीज़ान। ये लिखने वाले कौन है? दारुल उलूम देवबंद के साबिक मुदर्रिस हकीमुल इस्लाम आपके मौलाना मोहम्मद तैयब। ठीक है जी, ये सारी तफसील आपके घर के
अकाबिर उलमा में से एक ने लिखी है। कि ये भी झूठ बोल रहे हैं। ये तो बिल्कुल नमूने के तौर पे 0.1% जो आप कह सकते हैं दलाल के, मैंने ये किताब पेश की है, वरना सैकड़ों किताबें हैं बिरादरान अहले सुन्नत की जो इस बात पर दलालत करती हैं और मुकम्मल तफसील देती हैं कि करबला की रिवायात किस तरह उम्मत मुस्लिमा तक पहुंची हैं। अब मुझे नहीं पता आप झूठे हैं, आपके अकाबरीन झूठे हैं, आपके आइमा झूठे हैं, कौन झूठे हैं? तीन तो होते ही झूठे हैं। खैर, अब चलते हैं इनकी वीडियो की अगले हिस्से की तरफ और ये देखते हैं कि उन्होंने अपनी बिल्कुल कतई जहालत का क्या सबूत दिया हमें। आपने देखा होगा आपके मुल्क में भी हर साल जब मुहर्रम होता है दुल्दुल शरीफ निकालते हैं घोड़ा। पहले ये तो साबित करो हज़रत हुसैन घोड़े पे गए भी थे, वो तो ऊंट पे गए थे, तो ऊंट निकाला करो बदबख्तो, घोड़ा कहां से ले आए हो? अच्छा, और वो घोड़ा जो हजरत हुसैन को शहीद करा के करबला में छोड़ आए, उसको डंडे मारने चाहिए कि उसको मन्नत मारनी चाहिए? उसे ताज्जुब है खुदाया, ये लोग कितने बेगैरत और पत्थर दिल हैं। मौलवी साहब, आपको किस गधे ने कहा है कि मौला हुसैन ने करबला की जंग ऊंट पे बैठ के लड़ी थी? इसमें कोई शक नहीं है कि मौला हुसैन ऊंट साथ लेके गए थे, साजो सामान के लिए लेके गए थे। करबला की पूरी जंग मौला हुसैन ने अपने रहबार मुर्तजिज के साथ लड़ी थी, और पहली बात है दुलदुल मौला अली का रहबार था, ना कि इमाम हुसैन का। अशअल मौला अब्बास के घोड़े का नाम था। आपको पता ही क्या है सर? मुर्तजिज इमाम हुसैन के घोड़े का नाम था, जिसे तीर लगने की वजह से और फन आम शिया उसे जुलजना कहते हैं। आपको ये नहीं पता किस बादशाह की सवारी का नाम क्या था? खैर, अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। तो अब हम चलते हैं रिवायत की तरफ, जिससे साबित होता है कि आया रहबार हुसैन की क्या अहमियत है वाक़या करबला में। और वहां जाने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, आपकी ये जो बात है कि डंडे मारने चाहिए, माज़अल्लाह, तो डंडे उन लोगों को मारने चाहिए थे जो रसूल खुदा को छोड़ के जंगों में भागते रहे हैं और ख़ुद तस्लीम करते थे कि हम पहाड़ी बकरे की तरह पहाड़ पर चढ़ गए थे। मैं अब नाम नहीं लेना चाह रहा, आप बेहतर जानते हैं। डंडे उन लोगों को मारने चाहिए जो 200 दिनार की ऊँटनी रसूल खुदा को 900 दिनार में बेचते थे। डंडे उन लोगों को मारने चाहिए थे जिन्हें सुलह हुदैबिया तक में जाने से डर लगता था। जंग तो कुजा, सुलह हुदैबिया में भी जाने से डर रहे थे। डंडे उन लोगों को मारने चाहिए थे। खैर, पहुंच जाइएगा। अब हम चलते हैं रिवायत की तरफ। आया मुर्तजिज का बाद सुल्तान करबला क्या अमल रहा करबला में और क्या सारा मामला था। सबसे पहले इस मामले में मैं आपको पेश करना चाहूँगा, ये तकरीबन 100-150 साल पुराने मुफ्ती आज़म कुस्तुनतनिया आप भी गुजरे हैं, शेख सलमान बिन इब्राहीम कंदोजी। उनकी किताब ये मेरे हाथ में मौजूद है, युनाबियुल मवद्दा लिज़िल क़ुरबा। इसमें सलमान बिन इब्राहीम कंदोजी हनफी नक्शबंदी ने सफ़ा नंबर 770 पर जो रिवायत लिखी है, युनाबियुल मवद्दा का स्कैन आपके सामने आ रहा होगा, सफ़ा 770 पर लिखते हैं जी, शहादत हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि की खबर का ख़ैमे में अहले बैत तक पहुँचना। अब इसके नीचे रिवायत में लिखते हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, कौन रिवायत कर रहा है? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सहाबी, फरमाते हैं कि यह वाक़या मुझसे एक शख्स ने बयान किया जो मारका करबला में मौजूद था। इमाम अली मकाम की शहादत के वक्त आपका घोड़ा बुलंद आवाज़ से हुनहुनाने लगा और शहदा के अजसाम मुक़द्दस से गुजरता हुआ इमाम हुसैन के मुबारक और मुक़द्दस जिस्म के पास आकर ठहर गया। अज़ीज़ान, एक मिनट, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मौला सज्जाद और इमाम बाकिर सल्लल्लाहु अलैहि मजमईन के अलावा एक और मौला हुसैन के ग़ुलाम
वो करबला की जंग से वापस आए थे, जो कि शहीद ना हुए थे, कैद हुए थे और बाद में रिहा कर दिए गए थे। अब उनका तस्करा मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास कह रहे हैं कि मैंने एक शख्स से सुना था जो करबला में मौजूद था, उसी का तस्करा। कल को आप ये ना कहते हैं कि वो कौन था, किससे रिवायत है, वो भी क्लियर कर देते हैं। ये है तारीख तबरी, आपके इमाम तबरी की अल-मुतवफ़ा 310 हिजरी, मतबूआ नफीस अकेडमी, इसकी जिल्द नंबर 4 हिस्सा अव्वल सफ़ा 231 पे ये रिवायत है। उक़बा इब्न समान और मरक़ा बिन समामा, इस कॉन्टेक्स्ट में जो आपके इमाम तबरी रिवायत लेके आए हैं, कहते हैं जी फिर इब्न साद ने उक़बा बिन समान को गिरफ्तार किया। उमर इब्न साद, यजीद का जनरल, ये शख्स रबाब बिनते अमरुल कैस क़लबिया का ग़ुलाम आज़ाद था। और रबाब सकीना बिनतुल हुसैन की वालिदा थी, यानी मौला हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि की ज़ौजा आलिया को ये ग़ुलाम उक़बा बिन समान, ये बीबी को उनके घर वालों की तरफ से मिला था और बीबी ने इसे आज़ाद भी किया था। इब्न साद ने उससे पूछा तू कौन है, उसने कहा कि मैं एक ज़र खरीद ग़ुलाम हूँ। ये सुनकर इब्न साद ने उसे छोड़ दिया, बस इसके सिवा उन लोगों में से कोई नहीं बचा। ठीक है जी। तो वो शख्स उक़बा बिन समान था, जिसकी रिवायत शिया तो शिया आपके इमाम तबरी तक ने नकल की है। अब चलते हैं दोबारा जुनाबुल मवद्दा किताब की तरफ और उस रिवायत के बकिया हिस्से की तरफ, सफ़ा नंबर 771। आगे लिखते हैं जी, जब उमर बिन साद ने इसकी तरफ देखा तो अपने साथियों से कहा कि इसे पकड़कर मेरे पास लाओ। जब घोड़े को महसूस हुआ कि दुश्मन मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं तो अपना पाँव ज़मीन पर मारने लगा, मुंह से काटने लगा, हत्ता कि घोड़े ने लोगों को कसीर तादाद को कत्ल कर दिया। ठीक है जी, लोगों की कसीर तादाद को कत्ल किया, मौला हुसैन के कातिलों को मारा, कई सवारों को घोड़ों की पुश्तों से गिरा दिया। उमर ने चिल्लाकर कहा तुम्हारी बर्बादी, इससे दूर हो जाओ। फिर घोड़े ने आपके मुबारक व मुकर्रम जिस्म के बोसे लिए और आपका मुताहिर व मुअत्तर खून अपनी नाक पर लगाया। इसके बाद घोड़ा बुलंद आवाज से हुनहुनाता हुआ खैमे की तरफ आया। ठीक है जी, मौला हुसैन की नुसरत भी की, बाद शहादत इमाम हुसैन उनके कातिलों से इख्तिसारन इंतकाम भी लिया और मौला हुसैन की आज़ादारी भी बर्पा की। ठीक है मिस्टर। अब आप कहेंगे ये साहिब जुनाबुल मवद्दा सलमान बिन इब्राहिम ये कौन था, हम इसको नहीं जानते। तो आए इसका तारुफ भी आपको दिए चलते हैं। अजीज़ान, मौलवी साहब की जहालत हमने इन्हीं के घर से पकड़ी। सलमान बिन इब्राहिम की किताब जुनाबुल मवद्दा हमने पेश की। अब एक जो शुबह है कि ये मुतनाज़ शख्सियत है, ये कौन है, पहली बात तो ये मुफ्ती आज़म कुस्तुनतुनिया था अपने वक्त में। खैर बाकी सारी डिटेल्स एक तरफ, क्या उलमा अहले सुन्नत ने इसे अहले सुन्नत आलिम तस्लीम किया? जी हाँ, किया। सऊदी अरब में बैठ कर रियाल खाना बहुत आसान है, कभी वहाँ पर वक्त मिले ना तो जो किताब मैं दिखा रहा हूँ देख लीजिएगा। वहाबी उलमा भी यही नुस्खा रखते हैं जो मेरे पास मौजूद है। ये मतबूआ बैरूत लबनान मेरे हाथ में मौजूद है जी, आपके बहुत बड़े आलिम अस्मा और रिजाल खैरुद्दीन ज़िरकली की किताबुल आलाम। ये किताबुल आलाम जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 125 पर जब सलमान बिन इब्राहिम का यहाँ जिक्र हुआ, उसके बारे में क्या लिखते हैं? अल हुसैनी अल हनफी अल नक्शबंदी अल कंदूरी। ठीक है जी, हनफी, और इसकी किताब जुनाबुल मवद्दा का भी जिक्र है जो अभी मैंने बतौर दलील पेश की थी। हनफी आलिम दीन आपके खैरुद्दीन ज़िरकली ने तस्लीम किया कि यह हनफीउल मसलक था, जिसकी किताब मैंने पेश की है। जी मौलवी साहब, आप भी तो हनफी हैं, क्या देवबंदी सही, हनफी तो हैं ना। तो आपके घर का आलिम तस्लीम कर रहा है कि न सिर्फ मुर्तजिज़ का मौला हुसैन के साथ होना करबला में, बल्कि बाद अज़ शहादत इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि मौला हुसैन के कातिलों से इंतकाम भी लिया उसने। तो खैर अब जहालत जब इस पीक पे आकर बोले
तो पीछे रह क्या जाता है अजीज़ान। मैं तो हैरान हूँ खुदा की कसम उन लोगों पे जो इनके साइड पे बैठे हैं और चुपचाप इनके जहालत आमेज़ दुरूस को पता नहीं कितना इल्मी मयार इनका समझ के सुन रहे हैं। ताज्जुब है खुदाया, ये लोग कितने पत्थर दिल हैं। खैर, इन जैसों की तो हैसियत ही नहीं है कोई, क्या दुनिया क्या यौम महशर। बाकी मोमिनीन का रब जाने तो हुसैन जाने। एहसान है ये तेरा सुल्तान करबो वाला, शमा से शमा जली बढ़ता रहा काफिला। करो इरफान अज़ा शम्स व कमर वो हवा जिन्न बशर अर्ज़ समा।